यदि आपके दिल की धड़कनें कमजोर हैं, तो इस वीडियो को ये कहानी हमें शैलेश जी ने भेजी है, जो मुंबई के नाला सोपारा इलाके में रहते हैं। अब आगे की कहानी उन्हीं के नजरिए से बताने की कोशिश करता हूं। मेरा नाम शैलेश है। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। 2020 का लॉकडाउन, जब पूरी दुनिया जैसे रुक गई थी। सड़कें सूनी, दुकानें बंद और हर किसी के मन में एक ही डर, कल क्या होगा। मैं मुंबई में अकेला फंस गया था। छोटी मोटी नौकरी करता था, लेकिन लॉकडाउन लगते ही सब कुछ ठप हो गया। कमाई बंद, बचत खत्म और खाने के भी लाले पड़ गए। गांव जाना ही एकमात्र रास्ता बचा था, लेकिन कैसे जाऊं? सवारी के सारे साधन बंद थे। बसें, ट्रेनें, ऑनेटो, सब कुछ ठप। कुछ लोग पैदल ही अपने घरों की ओर निकल पड़े थे। मैं भी वही करने वाला था, लेकिन बाहर हर तरफ पुलिस का डर था। मैंने तय किया कि रात के समय ही निकलूंगा, ताकि किसी की नजर ना पड़े। मैं अकेला था, कोई साथ जाने वाला नहीं था। रात के 10 बज रहे थे। मैंने अपने छोटे बैग में 2 जोड़ी कपड़े और बचा खुचा खाना डाला और निकल पड़ा। मुंबई की वो सड़कें, जो कभी नींद नहीं लेती थीं, आज सुनसान थीं। कोई भी नहीं था। कभी कभी दूर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आती, या फिर किसी गली में ठंडी हवा के झोंके से लहराती पॉलिथीन की सरसराहट। मैं चलते चलते वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तरफ बढ़ा। सोच रहा था कि शायद कोई ट्रक वाला मदद कर दे। 4 घंटे पैदल चल चुका था, पैर दर्द करने लगे थे। रात के 2 बज रहे थे और हाईवे पर कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। थोड़ी देर एक पेड़ के नीचे बैठा, पानी पिया। तभी दूर से लाइट्स दिखी। एक ट्रक मेरी ओर आ रहा था। मैंने हाथ दिया, उम्मीद थी कि शायद ड्राइवर मदद कर दे। ट्रक धीरे धीरे पास आया, और जब वो ठीक मेरे सामने था, तब मेरी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। ड्राइवर सीट पर कोई नहीं था, लेकिन ट्रक चल रहा था। मैंने पलकें झपकाई। शायद थकान की वजह से मुझे भ्रम हो रहा था। लेकिन जैसे ही ट्रक मेरे पास से गुजरा, मैंने ट्रक के शीशे में झांक कर देखा। पीछे की सीट पर कोई बैठा था, लेकिन उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। ट्रक मेरी आंखों के सामने से गुजरकर आगे बढ़ गया और फिर गायब हो गया। इतनी चौड़ी सड़क पर, जहां दूर तक सब साफ दिख रहा था, वहां ट्रक अचानक गायब कैसे हो सकता था? मैंने सिर झटका, खुद को समझाने की कोशिश की। थकान की वजह से दिमाग खेल खेल रहा है। अब डर थोड़ा लगने लगा था, लेकिन मेरे पास रुकने का ऑप्शन नहीं था। रास्ता लंबा था और मुझे अपने गांव पहुंचना था। थोड़ी दूर चला तो हाईवे के किनारे एक टूटा फूटा पुराना सा घर दिखा। घर देखकर लगा कई सालों से कोई नहीं रहता होगा। खिड़कियां और टूटी हुई थी और दरवाजे की लकड़ी गल चुकी थी। लेकिन मुझे आराम करने के लिए एक जगह चाहिए थी। सोचा, अंदर जाकर कुछ देर बैठ जाता हूं। जैसे ही मैंने दरवाजे पर हाथ रखा, वो अपने आप खुल गया। मैं धीरे धीरे अंदर दाखिल हुआ। हल्की चांदनी टूटी खिड़कियों से छनकर आ रही थी, जिससे घर का अधूरा ढांचा नजर आ रहा था। अंदर कुछ पुरानी लकड़ी की कुर्सियां और एक मेज रखी थी। कमरा खाली था, लेकिन दीवारों पर पुराने धुंधले से फोटो फ्रेम टंगे हुए थे। सबसे अजीब बात यह थी कि टेबल पर ताजा खाना रखा था। 2 रोटियां, थोड़ी सब्जी और पानी। इतने सुनसान इलाके में, जहां कई घंटों से कोई इंसान नहीं दिखा, वहां खाना किसने बनाया? मेरे शरीर में एक अजीब सी झुरझुरी दौड़ गई, लेकिन भूख इतनी तेज थी कि डर को एक कोने में रखकर मैंने एक रोटी उठाई। जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डाला, कमरे की एक खिड़की तेज झटके से अपने आप खुल गई। कमरे में कोई और भी था। मैंने तुरंत खिड़की की तरफ देखा। बाहर वही सुनसान हाईवे, दूर तक कुछ भी नहीं। शायद हवा की वजह से खुली होगी। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर मेरी नजर टेबल के दूसरी तरफ पड़ी। वहां एक कुर्सी रखी थी और वो हिल रही थी, जैसे कोई अभी अभी वहां से उठा हो। अब मेरे हाथ कांपने लगे थे। मैंने जल्दी से अपना बैग उठाया और बाहर जाने के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। बंद नहीं, किसी ने अंदर से जाम कर दिया था। कमरे में हल्का हल्का अंधेरा था। चांदनी सिर्फ इतनी थी कि मैं दीवारों का अंदाजा लगा सकता था। और फिर कमरे के कोने से हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। कोई था वहां, लेकिन कोई स्पष्ट आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ फुसफुसाहट।
जैसे कोई खुद से बात कर रहा हो। अब मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। मैंने खुद को काबू में रखते हुए दीवार के सहारे चलते हुए बाहर जाने का दूसरा रास्ता खोजने की कोशिश की। तभी कुछ मेरे पैरों से टकराया। मैंने झुककर देखा, फर्श पर एक पुरानी जोड़ी चप्पलें रखी थीं। वो चप्पलें ठीक वैसी ही थीं जैसी मैंने दरवाजे के बाहर देखी थी। क्या कोई और भी इसी घर में ठहरा हुआ था? मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने तुरंत बैग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन दरवाजा अंदर से जाम हो चुका था। पीछे से फिर वही धीमी फुसफुसाहट। मैंने बिना मुड़े कहा, कौन है? कोई जवाब नहीं, लेकिन अब मुझे कदमों की हल्की आहट भी सुनाई देने लगी। कमरे के कोने से मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, उस तरफ रोशनी डाली। कोई नहीं था। पर तभी टेबल पर रखी थाली जोर से जमीन पर गिर गई। मैंने बिना कुछ सोचे दरवाजे को जोर से धक्का दिया। इस बार दरवाजा खुल गया। मैं तेजी से बाहर निकला और सड़क पर भागने लगा। पीछे पलट कर देखा, वो दरवाजा अब भी खुला था, पर अंदर अब भी कोई था, क्योंकि मुझे कमरे से कोई खड़ा देख रहा था। उसकी आंखें सीधी मेरी तरफ थीं। मैं बिना रुके भाग रहा था। सड़क सुनसान थी। ठंडी हवा चेहरे से टकरा रही थी। कुछ दूर जाने के बाद सामने एक रिक्शा खड़ा दिखा। रिक्शे वाला अपनी सीट पर बैठा था, लेकिन झुका हुआ, जैसे सो रहा हो। मैंने धीरे से पास जाकर पूछा, भाई कहीं छोड़ दोगे? कोई जवाब नहीं। मैंने फिर से पूछा, भाई? वो अचानक सीधा बैठ गया। उसका चेहरा अंधेरे में था, लेकिन उसकी आवाज आई, कहाँ जाना है? मेरी जान में जान आई। आगे हाईवे तक छोड़ दोगे? उसने धीरे से सिर हिलाया। मैं जल्दी से रिक्शे में बैठ गया। थकान से बदन जवाब दे रहा था। रिक्शा धीरे धीरे चलने लगा। कुछ मिनट बाद मैंने हिम्मत करके पूछा, भाई आप यहां इतनी रात में क्यों खड़े थे? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस रिक्शा चलाता रहा। अचानक उसने बिना पीछे देखे मुझसे पूछा, तूने उस घर में क्या देखा? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने एक पल के लिए कुछ नहीं कहा। गले में जैसे कुछ अटक गया था। फिर धीरे से बोला, कुछ नहीं, बस थोड़ा आराम करने गया था। रिक्शे वाला चुपचाप आगे देखता रहा, लेकिन मुझे अब अजीब सा महसूस हो रहा था। सड़क पर कोई हलचल नहीं थी, लेकिन रिक्शे का साया दिख ही नहीं रहा था। मैंने ध्यान से देखा, सामने सड़क पर हमारी परछाई नहीं थी। अब मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर रिक्शे वाले का चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा शीशे में नहीं दिख रहा था। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। मैंने धीरे से पीछे हटकर कहा, भाई जरा रोको, मैं यहीं उतर जाता हूं। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। रिक्शा अब धीरे धीरे तेज होने लगा। मैंने फिर जोर से कहा, भाई रोक दो, मुझे आगे जाना ही नहीं। इस बार उसने मेरी तरफ देखा, और जो देखा वो मैं कभी भूल नहीं सकता। उसका चेहरा इतना खौफनाक लग रहा था जैसे मुझे उसी पल दिल का दौरा पड़ जाएगा। चेहरा पूरा फटा और नोचा हुआ था। एक आंख फूटी हुई, कान असामान्य रूप से लंबे। मैंने ये सब देखते ही झट से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका मुंह हल्का सा खुला और अंदर सिर्फ अंधेरा था। एक गहरी काली खाई। अब मुझसे सहन नहीं हुआ। मैंने बिना सोचे रिक्शे से छलांग लगा दी। मैं जमीन पर गिरा हाँफ रहा था। सड़क सुनसान थी, लेकिन दिल की धड़कन तेज। वो रिक्शा गायब हो चुका था। मैंने खुद को संभाला और धीरे धीरे खड़ा हुआ। अब किसी से लिफ्ट लेने की हिम्मत नहीं थी। बस एक ही ख्याल था, गांव किसी भी तरह पहुंचना है। मैंने कदम बढ़ाए, लेकिन शरीर जवाब दे रहा था। थकान, डर और ठंड सब मिलकर हिम्मत तोड़ रहे थे। तभी सामने से एक ट्रक की हेडलाइट्स दिखी। रोशनी सीधी मेरी आंखों पर पड़ी। मैं थोड़ा पीछे हटा। जैसे ही ट्रक पास आया, देखा ट्रक के पीछे लोग बैठे थे। कई लोग, मजदूर, बुजुर्ग, औरतें, बच्चे, सब गांव जाने के लिए सफर कर रहे थे। ट्रक धीरे धीरे रुका और ड्राइवर ने खिड़की से झांककर पूछा, कहां जा रहे हो भाई? मैंने हिचकिचाते हुए कहा, यूपी, गांव जाना है। ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा, बैठ जाओ, हम भी वहीं जा रहे हैं। मैंने पीछे मुड़कर देखा, सड़क खाली थी। फिर बिना कुछ सोचे ट्रक के पीछे चढ़ गया। ट्रक चला और हवा के झोंके से जैसे मेरी घबराहट थोड़ी कम हुई, पर मन में अब भी एक सवाल था। वो रिक्शा आखिर था क्या?
शायद इस सवाल का जवाब कभी ना मिले, पर एक बात पक्की थी, वो रात, वो सफर मैं कभी नहीं भूल सकता।